मुझे लगता था एग्जाम में चीटिंग करना बहुत बड़ी बात है, और जब तक मैंने एक टूर्नामेंट में चीटिंग ना की हो, हाँ अभी भी शर्म आती है वो बात याद करके और वो बात लोगों को बता के। तुम ही सोचो मैंने चीटिंग किस सिचुएशन में की होगी। फाइनल्स में नहीं, सेमीफाइनल्स में नहीं, कोई मैच में नहीं, मैंने चीटिंग की ऑक्शन में। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो यू नो व्हाट टाइम इट इज, ये बात है जब मैं क्लास 12th में था। हमारे स्कूल में बहुत सारे टूर्नामेंट कराती रहती है, जैसे कि क्रिकेट टूर्नामेंट, बास्केटबॉल टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट और वैसी टूर्नामेंट कराती रहती है। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको जिंदगी में बस एक ही गेम आती है, बास्केटबॉल, और उसमें भी तो हक देता है। बात तो सही है तेरी। तो अब बारी थी बास्केटबॉल टूर्नामेंट। तो जो हेड कोच थे उन्होंने मुझे और नकुल को बुलाया। अब जो नकुल था वो एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, बहुत अच्छा खेलता था, स्टेट प्लेयर था, ओके। वो मेरा राइवल भी था। तो हम दोनों सर के पास गए। सर ने बताया जो भी बास्केटबॉल टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड है उनका नाम लिख के मेरे को दे दो। तो हम लोग हॉस्टल में गए, हम लोगों ने नाम लिखा कौन कौन इंटरेस्टेड है उसमें। यू वॉन्ट बिलीव गाइस, तकरीबन 100 लोगों ने नाम लिखवाया था। इतने तो पूरे साल में मुझे ग्राउंड में लोग नहीं दिखे जितने लोगों ने नाम लिखवाया है। पर फिर हम वो लिस्ट लेके सर के पास गए। सर ने बोला बहुत बढ़िया, इसमें बहुत मजा आने वाला है और या वी आर इंटरेस्टेड फॉर दैट। सर ने बताया कि 2 दिन बाद ऑक्शन है और जो लिस्ट थी 100 लोगों की वो मुझे दे दी। सर ने बोला कि तू कोई एक ऐसे बंदे को ढूंढ जो एंकरिंग में अच्छा हो और वो ऑक्शनर बन सके और ऑक्शन करा सके। तो गाइस यही टाइम था चीटिंग करने का। अब तक मैं कोई चीटिंग करने का सोचा नहीं था। मैंने सोचा कि एकदम इज्जत से खेलूंगा और इस बार भी जीतूंगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाऊंगा। पर तभी मुझे एक अपने दोस्त की आवाज़ सुनाई दी, भाई मुझे भी टीम में ले लेना, हम दोनों धूम मचाएंगे। और वो मेरा दोस्त था पोलू। नमस्ते। पोलू भी बास्केटबॉल खेलता था, वो भी अच्छा खेलता था बास्केटबॉल। पोलू की डिमांड ज्यादा थी, मुझे पता था कि पोलू बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे बिकने वाला है। तो इस समय हमारा जो ग्रुप था, तो ओजी ग्रुप, जिसने पहले ही 2 कांड कर रखे, वो अलग अलग रूम में थे। एक था 105 में और एक था 205 और 206। ऑब्वियसली बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था हम लोगों के बीच में, इसलिए हम लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए। और पोलू था इसमें मिडल मैन, रहता था 205 रूम में। और पोलू ने मुझे बुलाया तू 105 में आ। मैं 105 में गया। मुझे मेरे और 2 दोस्त थे, भावेश और गजोदर। और मेरे मन में और लालच थी कि ये दोनों भी मेरी टीम में आ गए, भाई मुझे किसी का बाप नहीं हरा पाएगा। अब बात थी कि हम तीनों एक टीम में कैसे आ जाए। तो अब बारी थी चीटिंग प्लान की। हमने क्या किया, जो ऑक्शनर था हमारे ग्रुप का निकाला, जिसका नाम हम इस वीडियो में रखते हैं चंपू। तो हमने ये प्लान बनाया कि स्टार्टिंग में तो लोग पैसे खर्चेंगे क्योंकि उनको अच्छे अच्छे प्लेयर चाहिए। तो जो प्लेयर हमको चाहिए नहीं थे और जो प्लेयर अच्छे थे उनको हमने स्टार्टिंग में रखा, जिससे उनके भाव बढ़ते गए। बीच में पोलू को रख दिया और लास्ट में भावेश गजोदर को रख दिया और एक और बंदा था हीट नाम का, उसको रख दिया जो अच्छा खेलता था लास्ट में। हमने लिस्ट ऐसी बनाई जिससे लोगों के पैसे उड़ जाए, लास्ट में मैं खरीद लूं। भाई क्या बिग ब्रेन है ना। और अब बारी थी इसको एग्जीक्यूट करने की। द ऑक्शन डे, ऑक्शन का दिन है। सर ने 10 टीम का सोचा, 10 कैप्टन्स रहेंगे और जो कोर्ट में दिख जाते अच्छा खेलते और दिल्ली खेलते उनको कैप्टन्स बना दिया। एंकर थे पोलू और चंपू और हम सब बैठे हुए थे और बोलियां लगा रहे थे। हम सबको 25,000 पॉइंट दिए हुए थे। अब मैं देख रहा हूँ नंबर 25 तक, तो मैं आराम से बैठा हुआ देख रहा हूँ कि हाँ भाई लगा लो। बीच बीच में चूल मचती है ना दिल्ली के टकले चाचा जैसी कि भाव बढ़ाएंगे, सबके भाव बढ़ाएंगे, पॉइंट्स बढ़ाएंगे जिससे उनके पॉइंट्स कम हो जाए। मैंने भी वही किया, 10,000 पॉइंट से 25,000 पॉइंट्स बोल दिया और वो प्लेयर पे बोले जो पता है कि वो बिकने ही वाले, जिससे लोगों के पॉइंट्स जाए। तो नंबर 24 तक तो मैं बैठा रहा। अब आया पोलू पे भी बोलियां लग रही थी, पर मैंने कितने 15,000 पॉइंट्स में तो पोलू को खरीद लिया था। ओके, ये मूवमेंट पे लास्ट के 5-6 प्लेयर ही बाकी रहे होंगे और सब लोग सोच रहे साला ये बोली क्यों नहीं लगा रहा। 5-6 लोग बाकी के पास 5-6 पॉइंट्स होंगे, 35,000 पॉइंट्स है। तो अब ऑक्शन में आया भावेश, मैंने उसको खरीद लिया। गजोदर, मैंने उसको खरीद लिया। हीट, मैंने उसको खरीद लिया। और हमारी टीम देख के सबको फट गई। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ये ऑक्शन खत्म हो चुका था, हमारे पास अच्छी एकदम बढ़िया टीम। स्पोर्ट्स के सर हमारे पास आए और हमारे पूरा ग्रुप को बोला कि सालो तुम्हारा प्लान मुझे समझ में आ गया है। लोगों ने तुमको जो प्लेयर चाहिए थे वो एकदम आखिर में रखे जिससे तुम्हारे पास टीम आ जाओ। तुम्हारी टीम बहुत ही खतरनाक लग रही है। और सर ने बोला कि ये ऑक्शन रद्द होता है। और मैंने इतनी सारी मेहनत की थी वो सब वेस्ट गई। और ऑक्शन से मुझे एक ही चीज़ मिली, एक चीटर का टैग। सब लोग मुझे चीटर करने लगे और हाँ उस समय मुझे गिल्ट हो रहा था कि यार एक तो पहली बार चीटिंग की उसमें ही पकड़ा गया और वो टूर्नामेंट में मैं हार गया। तो बच्चों इससे क्या सीख मिलती है, ज़िंदगी में कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट ऑक्शन पे तो नहीं करनी चाहिए।